नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सच्ची शांति का अनुभव। हीनता की भावना एक बड़ी मानसिक दुर्बलता है। उसे मन से निकाल देना चाहिए। आपके पास धन नहीं है तो क्या हुआ? संसार के अनेक बड़े व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे महान कहलाए। संसार ने उनकी पूजा की, समाज उनकी इशारों पर चला। यदि धन की कमी ने आपको हीन बनाया है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। यदि आप सदा सुस्त और निराश दिखाई देते हैं तो गलती कर रहे हैं, कारण इनसे आपकी उत्पादन शक्तियां पंगु हो जाती हैं। लाभ कुछ नहीं होता। आपके मालिक या अफसर आपसे परेशान रहते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी कार्यकुशलता, आपकी महत्ता प्रकट नहीं हो पाती। यदि आप स्वयं अपना तिरस्कार और अपमान ही करेंगे, यदि आप स्वयं को ठोकर मारेंगे तो दूसरे भी दो ठोकर लगाएंगे और जो कोई भी आएगा ठोकर ही मारता आएगा। आप यह दृढ़ भावना मन में रखिए कि अनिष्ट, निराशा, भय, आत्मग्लानि और आत्म तिरस्कार की दुर्भावनाएं आपके जीवन पर आरूढ़ नहीं हो सकती। इन सब को भगा देने का आत्मबल प्रचुरता से आप में विद्यमान है। प्रतिकूल विचार और परिस्थितियां आपको सतपथ से डिगा नहीं सकेंगी। न अपने विषय में अत्युक्तिपूर्ण दंभ की ही भावना को प्रोत्साहित कीजिए और न तुच्छता की भावना ही आने दीजिए। मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है। मानव मात्र शांति चाहता है, चिर शांति, पर वह शांति है कहाँ? संसार में तो अशांति का ही साम्राज्य है। शांति के भंडार तो वही केवल शक्तिपूर्ण सर्वेश्वर भगवान ही हैं। वे ही परम गति हैं और उनके पास पहुंचने के लिए सत्य हृदय से की गई प्रार्थना ही पंख स्वरूप है। उनकी अक्षय भंडार से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय को खोल कर कीजिए, चाहे जिस रूप में कीजिए, चाहे जहाँ एकांत में कीजिए, अपनी टूटी फूटी लड़खड़ाती भाषा में कीजिए। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे तुरंत ही आपकी तोतली बोली को समझ लेंगे। प्रातः काल प्रार्थना कीजिए, मध्याह्न में कीजिए, संध्या को कीजिए, सर्वत्र कीजिए और सभी अवस्थाओं में कीजिए। उचित तो यही है कि आपकी प्रार्थना निरंतर होती रहे। यही नहीं, आपका संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय बन जाए। प्रभु से मांगे कुछ नहीं, वे तो सबके माँ बाप हैं, सबकी आवश्यकताओं को भी खूब जानते हैं। आप तो दृढ़ता से उनके मंगल विधान को सर्वथा स्वीकार कीजिए। उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को जोड़कर एक रूप कर दीजिए। भगवान की हाँ में हाँ मिलाते रहिए, तभी सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। मित्रों, जब कभी जो भी परिस्थिति अनुकूल अथवा प्रतिकूल आ जाए, भगवान को धन्यवाद कीजिए और हृदय से कहिए, प्रभु मैं तो यही चाहता था।